नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ अबू जाल ने किया, हुजूर ने उसका जिक्र फरमाया। फरमाया फिरौन भी बड़ा जालिम था, पर ये जो मेरा फिरौन है ये उससे भी सख्त है। फिरौन से सख्त कहा अबू जाल को, लेकिन जब इकरमा बिन अबू जाल ने कहा ना मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, नाराज ना होना, हम इज्जत नहीं दे पा रहे। जो 99 खूबियां हैं लोगों की वो छुप जाती हैं, पर एक खामी सारी दुनिया दे। ये हमारे अंदर की वो कमजोरी है जिसने हमारे उलमा और मशाइख और बुजुर्गों तक को मुआशरे के अंदर बदनाम कर दिया है। हमने वो एक खामी तो देखी और उस शख्स की सारी जिंदगी की खूबियां छोड़ दी। तेरी नजर एक खामी पे गई है, इसका मतलब है तेरा उस मक्खी से ताल्लुक है जो सिर्फ गंद में बैठती है, फूल उसे नजर ही नहीं आता। हमारी हर महफिल में जब कोताहियां डिस्कस होगी तो फिर दुनिया में अच्छा कौन बचेगा। रसूल करीम इज्जत देने आए। सुनो और याद रखो, इकरमा बिन अबू जाल के बेटे कलमा पढ़ने आ रहे हैं। मेरे करीम रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं उस दिन इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। नबी करीम फरमाने लगे, भाई मुझे खबर मिली है कि इकरमा कलमा पढ़ने आ रहा है, आओ जरा सारे बैठो मेरी बात सुनो, हुजूर हुक्म करे। तो महबूब ने फरमाया कोई उसके सामने उसके बाप को गाली ना दे, कोई उसके बाप को उसके सामने बुरा कह के ना पुकारे। कोई यहाँ एक और बात भी करनी बड़ी जरूरी समझता हूं, जो पक्का बेईमान काफिर था, बेईमान, जब हुजूर ने मना कर दिया कि उसके बेटे को तकलीफ होती है, जिसका कुफर नस्से कती से साबित है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत की तफसीर में जहां भी आप खोलेंगे पहला नाम अबू जाल का मिलेगा, जिस पर नस आ गई कि इसकी किस्मत में कुफर है। जब वहां हुजूर ने फरमाया बाप को काफिर न कहना, बेटे को तकलीफ होगी, तो तू बता जब तू हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमना के बारे में बात करता है तो हुजूर के दिल को तकलीफ नहीं होती, शर्म नहीं आती, लोगों को हया नहीं आती, हुजूर का दिल दुखाते। और देखें अब्दुल्ला का माना ही अल्लाह का बंदा है, और जो आमना नाम है उस नाम का हुस्न तो देखें, हो दुरूद तुझ पे भी आमिना अल्लाह, और तेरे लाल पर भी सलाम हो। तो थोड़ा आप भी पहचाना करें, जो तेरी अम्मा को बुरा कहे तू सलाम नहीं लेता, और जो नबी पाक की अम्मा के बारे में बात कहता है तो कहता है मौलवी साहब गाल मिल के रहना चाहिए। अजीब बात है ना तेरी, उस बंदे से सलाम लेने, उससे गला मिलाने जिसके सीने में नबी पाक के वालिदैन के बारे में बहुत छुपा हुआ है, उस शख्स से सीना मिलाए। थोड़ा सा सोचा करे हमारा किसी से जायदाद का क्या रट्टा है। तो याद रखे इकरमा जब आ रहे थे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई उसे उसके बाप को उसके सामने बुरा न कहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फिर हुजूर ने फरमाया कोई उसके बाप का कुफ्र न गिनवाए, कोई उसकी ज्यादतियों का जिक्र न करे, कोई उसके बारे में कोई आयत ना पढ़े, कोई मेरा कौल ना दोहराए। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं रोने लगा तो मुझसे हजरत अबू दरदा कहने लगे आप क्यों रो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं रो रहा हूँ महबूब की रहमत लिल आलमीन पे, कि महबूब ये किसके इस्तकबाल की तैयारियां करा रहे हैं। जो सारी जिंदगी तकलीफ दी किन के इस्तकबाल, खुदा रहा सारी। अब यकीन करें आप बैठ जाए किसी मजलिस में, नाराज ना होना, उलमा नेक लोगों की बात नहीं करता, अपनी और आपकी कर रहा हूं। हम किसी महफिल में बैठ जाए ना, हमने अब गुनाहों के नाम बदल लिए, झूठ का नाम हमने बहाना रखा है, मैं बहाना कर चढ़े। हालांकि सच्ची बात क्या है, झूठ बोला। और ये गीबत का नाम हमने बदल के गपशप रखा है, थोड़ी देर गपशप करें। वो गपशप क्या है, बड़े बड़े मजहबी लोग मेरी तरह थे, जुब्बा दस्तार, वो साथ वाली, इतना अपनी जमात की तबलीग करना जरूरी नहीं समझते जितना साथ वाली जमात पे तनकीद करना जरूरी समझ। यूं लग रहा जैसे मुकाबला चल रहा है मजहबी लोगों का आपस में, हर आने वाले को और हर मिलने वाले को और हर जिस आदमी का नाम है उसकी कोई ना कोई कोताही तलाश करके रखना हमारा वतीरा बन गया है। इस मिजाज को बदलना पड़ेगा। जब ये मिजाज बदलेगा तो मुआशरे में हुस्न पैदा हो। मेरी तरह जो आदमी भी थोड़ा सा मेंबर में बैठने लगता है वो कहता है मैं ही दीन का काम कर रहा हूं। जो जमात भी काम शुरू करती है कहते हैं सिर्फ हमने किया। भाई तुमने किया तो तुमसे पहले गैर मुस्लिम थे सारे, तुम्हें कैसे पता चला ये दीन है। थोड़ा 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 नरमी पैदा करें, रवैयों को ठंडा करें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज गुजर रहे थे, लकड़ी के जूते पहने हुए थे। एक बूढ़े बाबा जी सड़क किनारे सो रहे हैं, हजरत का पैर आ गया तो बाबा जी अंधेरा था, जल्दी से उठे। जब बंदा इस तरह हड़बड़ा के उठता है ना अचानक फटाफट, तो वो कुछ सख्त बात ही करता है। तो बाबा जी ने अचानक टक्कर हो मोटरसाइकिल की, बिल्कुल। तो यकदम जुमले क्या तरतीब पाते हैं आप बंदे,
तो बाबा जी ने भी उठते कहा आलान तो बोला ना, पैर पे पैर आया तो बुजुर्ग कहने लगे आप अंधे। बड़ी सख्त बात थी, मामूली आदमी नहीं, बादशाह है, और अकेले नहीं, 4-5 सिपाही साथ हैं, हाथ में तलवारें हैं, नेज़ें हैं, बर्चियां हैं। और ये वो दौर था कि वो बादशाह कहलाते थे लोग, जमहूरी हुकूमतें नहीं, उनका सिक्का चलता था। इतने बड़े आदमी को कह दिया आप अंधे। उसने कहा पंदे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ना हल्का सा मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे नहीं बुजुर्गो, मुझे नजर आता है वो जो साथ थे ना सिपाही, चाय से केतली हमेशा ज्यादा गर्म होती। उन सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली। आपने फरमाया तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे हुजूर उसने आपको अंधा कहा है। आप फरमाने लगे नहीं उन्होंने तो नहीं कहा। जनाब कहा है? फरमाया नहीं कहा। जनाब कहा है? फरमाया बाबा जी बातें तुमसे कर रहे थे मुझसे कर रहे थे? कहा हुजूर वो आपसे कर रहे थे। तो फरमाने लगे नादानो, उन्होंने मुझे अंधा नहीं कहा, बल्कि वो तो इस्तिफामिया जुमला था। उन्होंने पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है। इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? यानी जितन जितन ते हर कोई खेडे ना, कभी हारण भी ते खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पेंदी हारण दा मुल हीरा। किसी जगह कोई ऐसा स्टेटस हो, कोई ऐसी जगह हो, आप हर मकाम पे कर जहालत ही करेंगे और जायनों से ही आप बहस करेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई काम आपसे हो ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए हैं, जनाब सिद्दीक़ अकबर है। एक बंदा बार बार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तनकीद कर रहा, बार बार। हुजूर खामोश है। जब उसने हाथ कर दी तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर बोले, फरमाया तू गलत कह रहा है, मैं इस तरह का नहीं। हमने बात को गहराई से समझ ले और खुदारा जरूर समझना, इसे तकरीर ना समझना, जज्बात का इजहार करवा। ऐसे तलख तलख लोग, आप यकीन